क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टाइम x ले रहा है और जो टाइम y प्लस जेड ले रहा है उसमें क्या रिलेशन है। अगर टाइम का रेशियो देखोगे बेटा तो यहाँ पे x कितना ले रहा है, ये 3 टाइम्स ले रहा है। अगर ये 1 यूनिट टाइम लेगा तो x कितना लेगा, 3 यूनिट। ये टाइम का रेशियो है और आपको पता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। तो अगर ये टाइम का रेशियो 3:1 है बच्चे, तो वर्क डन का रेशियो कितना हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 1:3। ये क्लियर है। दैट इंप्लाई अगर x 1 यूनिट काम करेगा तो उतने देर में y प्लस जेड कितना काम करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, मुझे x के टर्म्स में रिलेशन पता चल रहा है कि x अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो y और z मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। हमें नहीं पता कि y कितना काम कर रहा है और z कितना काम कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि y कितना काम कर रहा है, y काम कर रहा है बेटा अल्फा, तो z कितना काम करेगा, 3 माइनस अल्फा। x अगर 1 काम कर रहा है तो y कितना काम कर रहा है, अल्फा, तो z कितना काम कर रहा है, वो कर रहा है 3 माइनस अल्फा। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि z टेक्स 4 टाइम्स एज मच एज y प्लस एक्स। इसका क्या मतलब है, अगर मैं z और x प्लस y के टाइम की बात करूं बेटा तो वो कितना है, कह रहा है कि z टुक 4 टाइम्स। अगर मैं टाइम के रेशियो की बात करूं तो ये 4 टाइम्स ले रहा है जब x प्लस वाई कितना टाइम लेगा, 1 यूनिट। तो z और x प्लस वाई के टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाई वर्क डन का रेशियो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:4 में। दैट इंप्लाई जेट जितने देर में 1 यूनिट काम करेगा उतने देर में x प्लस वाई कितना काम करेगा, 4 यूनिट। ये क्लियर है। जेट की इफिशियंसी कितनी थी, जेट के काम करने का इफिशियंसी कितना है, 3 माइनस अल्फा। तो यहां से बच्चे आप लिखोगे 3 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई x और y मिलकर कितना काम कर रहे हैं। x अगर 1 काम कर रहा है तो y कितना काम कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो यहां से 1 प्लस अल्फा लिखोगे तो इसको लिख दोगे आप 1/4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो हो जाएगा 12 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अल्फा। तो यहां से बच्चों मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 11/5। अब आपको सभी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी मिल गया है। x अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो y कितना काम कर रहा है, अल्फा कर रहा था, तो वो कितना हो जाएगा 11/5। और z कितना करेगा 3 माइनस अल्फा, तो ये कितना काम करेगा 4/5। आपको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इंप्लाई जो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, वर्क डन का रेशियो आएगा 5:11:4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑल 3 टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। 10 डेज में 5 और 11 16 और 4 तो 20, तो 20 इंटू 10 200 यूनिट। अब काम किसको करना है, विल x एंड z टुगेदर। तो x और z का दोनों का इफिशियंसी कितना है, तो x काम कर रहा है 5 और y z काम कर रहा है 4, तो इनको टोटल कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा बेटा सिंपली 200 एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा 200/9। 200/9 किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा बेटा 2/9 डेज। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।